हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज गुरुवार के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोपहर की जो सुबह की पूजा हो गई थी, उसके बाद से अभी शाम के टाइम में हम चलेंगे फिर कीर्तन में। आज एकादशी का कीर्तन है हमारे पड़ोस वाले घर में ही, तो अभी वहाँ लेकर चलती हूँ। और आप लोग देखना, बहुत सुंदर भजन आप लोगों ने गाया था। तो कीर्तन से मैं वापस आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, तो चाय पीने के बाद है ना, फिर मैं अभी टाइम हो गया था आरती करने का। और वैसे क्या है ना, जब हमेशा उन्होंने ना, जो जिनके यहाँ पे हम गए थे, तो वो ज़्यादातर शाम को ही, रात में ही कराती थी कीर्तन। इस बार उन्होंने ना दोपहर में ही करा लिया था। दोपहर का भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि है ना रात को है ना सबके पास थोड़ा सा काम रहता है खाना वगैरह का। दोपहर में सब फ्री रहते हैं, तो इस वजह से और बहुत अच्छा लगता है। और जो हम लोग जितने लोग बैठे हुए थे ना, इनका एक मतलब ग्रुप है, इतना मस्त। हम लोग खुश होके गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ कीर्तन वगैरह हुए थे, तो सब तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कोई अच्छा लगता है। और ये वाला जो गाना था ना, ये हमने ना पहले भी गा लिया था, और उसके बाद मेरा मन नहीं भरा, फिर मैंने कहा एक बार और गाते हैं, तो ये दोबारा से हुआ था। और जो कि मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। और आपको कैसा लगा फिर बताना ज़रूर। तो यहाँ पे ना मेरी आरती हो गई है, फिर मैं सभी भगवान जी को भी आरती देती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी आरती ले लेती हूँ। और हाँ, आज जैसे कि आज गुरुवार भी है और आज एकादशी भी है। और तो मैंने आज ना अन्न ना खाने का निर्णय लिया है। तो मैं आज अन्न वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी। वैसे तो मैं खाती हूँ, कभी पराठा खाती हूँ। और हाँ, इस पे कमेंट आया था कि आप क्या क्या खाती हो, बताना। तो इस वाले ब्लॉग में तो नहीं, पर मैं अच्छे से आपको बताऊंगी रेसिपी के साथ कल वाले ब्लॉग में। क्योंकि आज वाला जो ब्लॉग है ना, वो मैंने पहले ही बना चुकी। बनाने से मतलब अभी भी बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा है ना कि अब मैं कल आराम से बैठ के आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके मतलब व्रत में, आप क्या क्या खा सकते हो। तो मैं बता सकती हूँ। वैसे तो मेरे गुरुवार वाले जो भी ब्लॉग हैं, उनमें भी कोई ना कोई अलग ही तरह की रेसिपी है। चाहे तो वो भी जाकर देख सकते हो। अगर नहीं देखना चाहते तो मैं कल वाले ब्लॉग में तो बताऊंगी। तो यहाँ पे ना मेरी बाहर भी मैंने दरवाजे पे दिया रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने केले के पेड़ की भी पूजा कर दी है। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में अभी सबसे पहले बनेगा। किचन बिल्कुल क्लीन है, और जो भी चाय के बर्तन थे वो मैं पहले ही धोकर तभी मैं पूजा करने गई थी। क्योंकि जब किचन में अगर एक गिलास भी है ना, वो भी मैं धोकर ही जाती हूँ, कि मुझे ऐसे लगता है पूरा साफ होना चाहिए। देखो, जब आप पूजा कर रहे होते हो ना, शाम की करो या सुबह की करो, जूठा बर्तन होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं ना, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। उस टाइम में भगवान जी आते हैं हमारे घर में। जब हम अगर पूजा कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम उनको बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, तो आते हैं। तो उनको आने के बाद है ना, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, कुछ भी फैला नहीं होना चाहिए। तो मैं कहीं पर भी कुछ भी नहीं फैला होता, बिल्कुल क्लीन होता है, तब मैं जाके पूजा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही करना, और ऐसा ही हर इंसान को भी करना चाहिए। क्योंकि एक बुलावा टाइप का होता है, कि हम भगवान को बुला रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो सब साफ साफ होगा, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर है ना, मैं आज बनाऊंगी आलू का हलवा, बिल्कुल अलग तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा। जो लोग मीठा कम खाना पसंद करते हैं, और इस वाले जो व्रत में है ना, सिर्फ मीठा ही खाया जाता है, आप नमक तो खा ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से मैंने सोचा है ना, आपको आलू का हलवा ऐसा वाला खिलाती हूँ ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें डालना है आपको घी, डालना है। घी डालने के बाद आपको जीरा डालना है, और इसके बाद डालनी है हरी मिर्च। और उसके बाद आलू को अच्छे से तोड़ लेना है, बिल्कुल मतलब वैसे नहीं, हलवे की तरह, मतलब बिल्कुल अच्छे से, क्या कहेंगे, मैश कर लो। हाँ, फिर मैश करने के बाद इसके बाद इसमें डाल दें घी। आप जितना ज़्यादा डालेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा सा, तो उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी जैसे बनेंगे। अगर कम रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी तो नहीं रहता है। और उसके बाद है ना, फिर आलू डालने के बाद फिर उसमें आपको चीनी डालनी है मीठा करने के लिए। अब आप कहोगे हरी मिर्च भी है, चीनी भी है, तो हाँ, खट्टा, सॉरी, मीठा तीखा,
इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा बहुत लोग हैं ना मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है मीठा है मन अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर आप इसके साथ हरी मिर्च डाल देते हो ना, तो वो बैलेंस हो जाता है, जो आपका मीठापन है ना वो बैलेंस हो जाएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। ऊपर से फिर आप इसमें हरा धनिया और साथ में थोड़ा सा घी और ऐड करें, जिससे कि ना थोड़ा और ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आए। और आप चाहें इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं करी थी। आप इसमें ड्राई फ्रूट के में करना चाहते हो, जैसे इलायची डाल सकते हो, कोकोनट डाल सकते हो, किशमिश वगैरह जो भी जो आपके पास हो वो सब आप ऐड करके बहुत अच्छा सा एक आलू का हलवा रेडी कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद हलवा बनाने के बाद माधु वासु को भोग लगाया, भगवान जी को, विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी, सभी भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी। अभी मेरा सारा काम हो चुका है और मैं आ गई थी अपने रूम में माधु वासु को सुलाने के लिए। तो निष्ठू का ऐसा रहता है कि ज़्यादातर उसको शौक लगता है, मतलब अभी तो शौक शौक में ही कर रही है, लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। क्योंकि आज स्टार्टिंग में क्या होता है, हम थोड़ा सा चीज़ें शौक में भी कर लेते हैं कि उनके पास ऐसा है, हमारे भी होना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये भाव में कन्वर्ट हो जाता है, और तो इस वजह से अभी निष्ठू करती है ना, उसको अच्छा लगता है। और ये कब भाव में कन्वर्ट हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैंने माधु बासु को सुला दिया है, निष्ठू भी सो गई है। और आज मेरा ना मीठा खा के ना मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया था, मतलब क्या था, फिर मैंने दूध भी पी लिया था। तो और दूध खा भरे पेट में पी लूँ ना, फिर तो मेरे मतलब बैंड ही बज जाती है। फिर मैंने बनाई ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी मैं पीती हूँ, मुझे ऐसी ही पसंद है, विदाउट शुगर होगी, विदाउट मिल्क होगी। और तो और उसके बाद है ना सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी बना के, और अगर नींबू है तो और भी अच्छा है, नींबू वाली तो मुझे बहुत पसंद है, फिर मैं ऐसी पीती हूँ। तो मैंने अब ब्लैक कॉफ़ी पी, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे है ना मैंने अपना जो पूजा वाले रूम की बेडशीट थी, मैंने सोचा चेंज कर दूँ। मैं 3 से 4 से ज़्यादा दिन एक ही बेडशीट को देख नहीं सकती, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होना है, गंदी हो या ना हो, फिर मुझे ऐसे लगता है सेम रूम लग रहा है, सेम रूम लग रहा है। क्योंकि आपके रूम का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो होता है वो आपका बेड ही होता है। अब अगर आपका बेड अच्छे से बिछा हुआ है, बेडशीट साफ है, तो आपका रूम बहुत अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये वाला रूम तो वैसे भी इसका जो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है वो तो मंदिर है। फिर भी मैं इसका जो बेडशीट रहती, जबकि यहाँ कोई नहीं लेता है, फिर भी मैं उसको 2-3 दिन में, 3 या 4 से दिन में मतलब चेंज करना ही करना है, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ एक ही चीज़ देख देख के। तो मैंने यहाँ पे आज बेडशीट लगा दी है, और कुशन से इस वजह से चेंज नहीं किए क्योंकि ये थोड़े मैच कर रहे थे। मैंने सोचा बेडशीट पे ज़्यादा ध्यान जाता है, कुशन्स पे इतना नहीं जाता है। फिर उसके बाद सब झाड़ वाड़ के और जो भी चीज़ें थी उनको पोंछ दिया है, और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। और इसके बाद है ना फिर अभी यहाँ झाड़ू लगाने के बाद फिर सब जगह झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी पूजा वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है, अभी मैं चलूँगी स्टोर रूम में। तो मैं इस वाले जो बेडरूम की है ना लाइट ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि माधु वासु और निष्ठू सोई रहती है इसमें, इस वजह से नहीं ऑन करती हूँ। और सिर्फ स्टोर रूम की ऑन कर लेती हूँ, जिससे इतना तो दिखाई देता ही है कि झाड़ू लग जाए। और फिर मैं दोबारा में तो झाड़ू लगाती हूँ जब निष्ठू उठ जाती है, माधु वासु भी जाग जाता है। फिर मैं इसमें बाद में है ना बेडशीट को झाड़ के अच्छे से, तब मैं बाद में भी झाड़ू लगाती हूँ। तो इस वजह से अभी जो सुबह वाली रहती है इसमें ऐसी लगा देती हूँ, क्योंकि बिना बासा घर नहीं रहना चाहिए, झाड़ू बहुत ज़रूरी होती है सुबह सुबह। और उसके बाद है ना मैं भूल जाती हूँ कि कितने सारे लोगों के मतलब वो रहता है एक मतलब वो इस पे आ रहा है कि आप ये बताइए सुबह जागने के फ़ायदे क्या क्या है। मैं सोच के रखती हूँ पर मैं भूल जाती, सॉरी मैं भूल गई। और कल मैं किस किस का आंसर करना है, मैं आज वाले में देख के तब मैं याद कर लूँगी कि क्या क्या आंसर करना है। तो मैं कल वाले ब्लॉग में आपको ये शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना तो अभी मेरा झाड़ू पूरे घर में लग गई है। फिर मैंने यहाँ पे 2-4 जो बर्तन थे रात वाले, जो पानी वगैरह हम लोग पीते हैं उसके बर्तन, वो सब धो के रख दिए हैं। किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और सामने वाला जो वॉलपेपर है ना, जो अब मैंने लगा रखा है, ये निकल रहा है, फट गया है। तो मैंने दूसरा भी अभी ऑर्डर करा है, अभी आ जाएगा तो मैं इसको भी चेंज करने वाली हूँ। और थोड़ा सा अगर चेंजेस होते रहते हैं ना घर में तो घर बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे फिर मैं अभी आ गई थी पूजा वाले रूम में, अभी करूँगी पोछा। तो ज़्यादातर तो मैं खड़े खड़े पोछा लगा देती हूँ इस तरीके से। अगर
जैसे कि आपके पास जो वैसा वाला मोप है जो जिससे आप खड़े होकर लगाते हैं तो वो तो अच्छा है, आप उससे लगा सकते हो। नहीं है तो आप इस तरीके की ट्रिक फॉलो कर सकते हो। पोछा वाइपर में लपेट के और पूरे घर में इस तरीके से पोछा करेंगे, फटाफट से लग जाता है। और वाइपर वाले से तो बहुत साफ पोछा लगता है, क्योंकि है ना आपके हाथ का प्रेशर लगता है और ऊपर से वाइपर जो होता है ना पूरे में एक जैसा रहता है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है अगर आप इस तरीके से लगाते हैं। और आप मेरी तरह कौन कौन ऐसे पोछा लगाता है वाइपर में पोछा लपेट कर तो बताना ज़रूर। तो इसके बाद है ना अभी मैं पोछा करूँगी और इसके बाद है ना फिर मैं जाऊँगी। अभी पूरे घर में पोछा करने के बाद फिर मैं बाहर मतलब बाहर भी कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे है ना ये मतलब ये वाली जो कुर्ती है ना ये मेरे आ नहीं रही थी और अभी मेरे आने लगी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को मैंने मतलब सुबह पहन ली थी, रात को तो मैंने नहीं पहनी, सुबह सुबह पहन लिया था। और उसके बाद फिर मैंने नहाया, नहा कर आ गई हूँ और उसके बाद माधु आसू को जगा दिया था। माधु आसू बैठा है किचन में और मैं आ गई थी अभी पूजा वाले रूम में। तो जैसा कि कल गुरुवार था और हवन सामग्री वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, तो वैसे क्या रहता है जैसे मैं डेली वाली जो मेरी पूजा रहती है उसमें तो मैं जो भी जैसे कि प्लेट होती है या दिया वगैरह होता है वो मैं शाम को ही सब हटा देती हूँ। इस वजह से क्योंकि है ना देखो मंदिर भी जब हम लोग जाते हैं तो रात को मंदिर की भी सफाई हो जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई नहीं करता हो, सोचता हो कि ऐसा नहीं रखना चाहिए, अब आप ही सोचिए। मैं खुद मानती हूँ, मतलब ऐसा है कि मैंने किसी में देख के नहीं बता रही हूँ, मेरा जैसा सोचना है मैं वो वाली बात कर रही हूँ। अगर हमारे आस ही पास है ना ऐसी चीज़ें रख दी जाएं जो कि मतलब झूठी हों और उसके बाद हम वहीं पे लेटे हों तो कैसा लगेगा। वैसे ही भगवान जी के पास है ना थाली वगैरह सिर्फ पानी रखना चाहिए। और अगर आपका बंद करा हुआ जैसे कि छोटा कोई चीज़ है जिसमें आपने ढक के कोई चीज़ रखी हुई है, भोग वगैरह, अगर आप वो चाहें तो रख सकती हैं। आप ऐसे आरती हो गई, धूप बत्ती लगी हुई होगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको हटा दें तो अच्छा रहता है। क्योंकि भगवान को हम जहाँ सुला रहे हैं वहाँ वहाँ बहुत साफ़ होना चाहिए। तो मैं सब हटा देती हूँ, सिर्फ गुरुवार को नहीं हटाती हूँ। तो वो मुझे ऐसे लगता है आज ही पूजा हुई है तो नहीं, कि कोई जैसे पूजा वगैरह होती है उस दिन मैं नहीं हटाती हूँ, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बोलते हैं हटाया नहीं जाता। तो इस वजह से बाकी और दिनों में तो मैं सब साफ करके ही सोती हूँ। साफ से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब वो भगवान जी को पोंछ दिया, लेकिन हाँ जूठे जो उनके खिलाए पिलाए बर्तन होते हैं वो सब हटा देती हूँ। आरती से लेके प्लेट वगैरह और सब सब हटा के और फिर मैं सुबह वही चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, मतलब सब बर्तन धुल के ही रात को ही रख लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया है पूजा वाली प्लेट, दोनों थालियाँ। और अभी तो मेरे फूल भी चल रहे हैं और आज अब की बार मैंने सोचा है कि थोड़े और ज़्यादा मंगा कर रखूँगी, थोड़ा ज़्यादा दिन चला करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा की बिल्कुल मतलब तैयारी अच्छे से हो गई है और अभी हम करेंगे पूजा। और पूजा कर अभी मैं माधु आसू को भी दिखाऊंगी। तो मैंने माधु आसू को आज पहनाया है ब्लू कपड़े और तो मुझे ऐसे पसंद आता है कि मैं अपने माधु आसू को बहुत सज सवार के रखूं, बहुत पसंद है मुझे उनको। और मैं उनके लिए एक बाशु के लिए एक माधु का मतलब छोटा है ना ज़्यादा, तो बासु के लिए अगर माधु का हो पाया तो उसके लिए भी लेकर आऊँगी, वरना बासु के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आने वाली हूँ जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि लेकर आऊँ। और तो जैसे ही मैं मार्केट जाऊँगी ना तब मैं बासु के लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मेरी हो गई पूजा और ये बैठे मेरे दोनों राजकुमार जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बाद ये रहा मेरा मंदिर जो कि मेरा बहुत मुझे प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये मेरे मंदिर में मतलब क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद मेरी पूजा हो गई है और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और मैं जैसे कि अगर मैं अकेली पी रही हूँ तब भी वो 2 कप बनाती हूँ, अगर अकेले 2 लोग पी रहे हैं तब भी 2 कप बनाती हूँ। पता नहीं कितनी बुरी आदत हो गई है कि अगर मैंने 2 कप बना लिए तो मैं 2 बार में पी लेती हूँ, अगर 2 लोग पी रहे हैं तो मैं एक ही बार पी लेती हूँ, पर 2 ही कप बन जाते हैं। मैं कितना भी ध्यान रखूं कि नहीं मैं मुझे अकेले के लिए बनानी है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ और फिर मैं 2 बार चाय पीती हूँ। तो आज मैंने 2-3 बार चाय पी, मतलब 2 बार, 3 बार तो नहीं, 2 बार चाय पी। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और ये मुझे अकेले के लिए बनानी थी लेकिन 2 कप बन गई। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने माधु आसू के लिए बनाया था बनाना शेक और अभी हम जाएंगे अपने माधु आसू को बहुत प्रेम भाव से भोग लगा देंगे। तो माधु आसू पी रहा है बनाना शेक और मैं पीऊँगी चाय। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय ले लूँगी
और आज जैसे क्या होता है, जब मैं नहा कर चाय पीती हूँ, उसका जो पीने का मज़ा है ना वो दोगुना हो जाता है। बिना नहाए चाय कुछ भी मतलब मन नहीं करता खाने पीने का। और फिर अभी मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। मैंने अभी कॉम्ब भी नहीं किया है, और मतलब मेरे बाल इतना ऐसा नहीं है कि बहुत रफ हो और कॉम्ब ना करूँ। अभी देखो मैंने कॉम्ब नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बिखरे हुए उलझे बाल हैं, ऐसे नहीं रहते हैं, बहुत सही से रहते हैं। और थोड़ा बहुत उनका ध्यान रखना होता है बस। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो घर का सारा काम था वो हो चुका है, और मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग टीवी देखने लगें बच्चे लोग, तो मैं ऐसे आप लोग आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। क्योंकि है ना वो लोग खेल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर खेलने देती हूँ, फिर उसके बाद ये लोग टीवी देखेंगे, तब मैं अपनी कोई भी बात है आपकी क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी। तो मैं आपका जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था कि आप धूप सामग्री में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करती हैं, वो आप बताएं। तो मैं उसके लिए ना अभी 1-2 दिन में मार्केट जाने वाली हूँ, तो जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी वो मैं लेकर आऊँगी, फिर मैं आपके साथ बनाकर दिखाऊँगी। क्योंकि अभी जो मेरे पास है वो तो मैंने बना के रखी हुई है, उसके बाद है ना फिर मैं उसको तो दिखा नहीं सकती हूँ, और बताने से अच्छा कि मैं प्रॉपर आपको बनाकर दिखाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वजह से 2-3 दिन आप इसके लिए रुक जाइए, फिर मैं आपको बनाकर दिखा दूँगी। दूसरा क्वेश्चन था पूजा चावला जी का, ऑस्ट्रेलिया से जो मुझे देखती हैं, तो मैं कितनी खुशी हुई, मैंने सोचा इतनी दूर से भी कोई मुझे देख रहा है। तो अभी उनका क्वेश्चन था कि उन्होंने ये बोला था कि उनके पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं और उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, और यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला था कि आपकी एक बेटी है, और तो इस वजह से आप इतना मतलब नहीं हो पाता। मतलब मेरा अब मैं आपको बताऊँ, मेरी एक बेटी है। वैसे हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और यहाँ पे मेरे घर पे ना 8 मेंबर हैं। हस्बैंड कभी कभार बाहर चले जाते हैं, तो 7 तो मान के ही चलो, तो 7 लोगों का काम तो डेली रहता ही है। लेकिन हाँ, आपके कंपैरिजन में मेरा काम बहुत अलग है, और कह सकते हैं बहुत कम है। क्योंकि है ना, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, ऊपर से आपके 3 बच्चे भी हैं, फिर आप जॉब भी जाती हैं, तो मेरे कंपैरिजन में आपका काम बहुत ज़्यादा है। और थकान तो हो ही जाएगी, आपने बोला थकान हो जाती है इसलिए सेवा नहीं हो पाती है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इतना सारा आपके ऊपर बर्डन है, तो आपको थकान तो होएगी। लेकिन हाँ, इसका सल्यूशन भी है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि जो हम लोग लेडीज़ होते हैं, उनका सिर्फ एक जगह ही ध्यान रहता है, वो रहता है काम पर। अगर काम है घर में तो उनको काम ही दिखाई देता, खाना वाना सब भूल जाती हैं। लेकिन ये बहुत एक गलत बात है, जो कि मैंने अपने आप से सीखी है। मेरी बॉडी ऐसी है कि अगर मैं जैसे मैंने अगर थोड़ा लेट भी खाया तो मेरे पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, एक ही दिन में हो जाता है। मतलब इतनी मेरी बॉडी वीक है, तो मैं उसको है ना टाइम टू टाइम फ्यूल देती रहती हूँ कि भाई कांपे नहीं, क्योंकि ना मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। क्योंकि मैं कई बार इतनी ज़्यादा बीमार हुई हूँ कि फिर बच्चे पे भी ध्यान नहीं जाता है, खुद भी पड़ी हूँ, तो ये सब चीज़ें ना मुझे देखनी पड़े, फेस ना करनी पड़े। अब आप सोचिए कि क्या हो जाता है आपके पास, आप जॉब पे जाती हैं, तो आप उसके लिए आपको किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, मैं वो बताती हूँ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि है ना कि जब आप कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आप पानी पीजिए, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है ना, अपने साथ है ना आप लंच बॉक्स लेकर जाएँ, उसके साथ ही लंच के साथ है ना, क्योंकि जब मैं समझ सकती हूँ, जब मेरी एक बेटी थी तब मेरी 2 साल 3 साल पहले बहुत बुरी हालत हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि मेरी एक ही थी, सिर्फ मेरी रात को जागने की वजह से उसको रात भर नींद नहीं आती थी, वो मेरे इस वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो आप उसके लिए ना थोड़ा बहुत जैसे अपने साथ लेकर जाए, जैसे लंच तो लेकर जा ही रही हैं, साथ में थोड़े से चने रख लें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख लें, और ऐसे खा सकती हैं। और अभी आपने कहा आपको वीकनेस है, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। रात को जब आप सोने जा रही हो ना, जब भी आप सोती हैं उस टाइम में आपको दूध में छुआरा, किशमिश, और उसके बाद है ना थोड़े से मखाना, इसको उसमें दूध में डाल के बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद अच्छे से बॉईल हो जाए, जब दूध गाढ़ा हो जाए, उसको आपको पीना है। 15 दिन जब लगेंगे ना, तब आपको लगेगा हाँ भाई बहुत ताकत आ गई है। तो ऐसे कर सकते हैं। देखो, किसी से ये इस चीज़ की उम्मीद कभी नहीं कर सकते हैं कोई सामने वाला हमारी हेल्प करे। अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी, तभी आप ठीक हो सकती हो।
वरना कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। बच्चे आपके छोटे हैं, आपका खुद का की हेल्थ सबसे पहले है। और क्या होता है, जैसे आप कहीं आप घर में देख लीजिए, अगर आप एक लेडीज़ है, जेंट्स भी रह रहे हैं, अगर आप घर में कोई काम कर रहा है और कहीं से आप आए हो, तो सबसे पहले आपको खाना भी अगर बनेगा ना, तो हम जो लेडीज़ होती सबसे पहले खिलाती हैं घर के बड़े लोगों को, वो खाएंगे तब हम खाएंगे। मान के चलो आपका, मेरे साथ ऐसा है कि मेरी पहले तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी, फिर मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि पहले तुम खा लिया करो तब बनाया करो, क्योंकि है ना क्या फ़ायदा है, बीमार बीमार रहते हो। तो इससे अगर आपके घर में, बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं हो पाता है कि अभी आपने खा लिया है तब और लोग खाएंगे। देखो मेरे घर में आने का किसी का कोई टाइम नहीं है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, तो मैं इस तरह से बैठी तो नहीं रहूँगी, तो मैं तो खा ही लेती हूँ। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, तो मैं कहूँगी अब खाना ना सही, कुछ भी खाओ लेकिन खाओ ज़रूर, क्योंकि 3-3 बच्चों की ज़िम्मेदारी है और कल को आपको बीमार हो जाओगी तो कौन देखेगा। इसलिए अपने आप को सबसे पहले रखो कि मैं अपना ध्यान सबसे पहले रखूँगी, उसके बाद बाकी सारे काम मैं बाद में करूँगी। आपको जैसे पूजा की रही बात, जैसे ही आपके बच्चे बड़े हों तब स्टार्ट कर देना, क्योंकि देखो जो आप इतना कुछ संभाल रही हो, भगवान सब देखते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, आपको अच्छा लगता है पूजा करना, करिए। और जैसे निष्ठू जब छोटी थी 2-3 साल पहले, मैं शाम की पूजा इतनी अच्छे से मेरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं एक ही टाइम कर पाती थी। फिर निष्ठू का भी बहुत सारा काम हो जाता था, कभी उसको क्लीन वगैरह करना, ये सब रहता था, तो मेरा नहीं हो पाया। और अब मैं अच्छे से कर लेती हूँ। देखो टाइम टाइम की बात है। अभी आपका अगर जो आपका छोटा बच्चा है, जो तीसरे नंबर का बच्ची है, तो वो अभी शायद छोटी होगी, आपने बताई नहीं कि कितनी बड़ी है। तो अगर आप वो ज़्यादा छोटी है तो आप इतना सब नहीं कर पाओगी, पूजा वगैरह एक टाइम कर लीजिए। और मन में भगवान है ना, तो सब जगह भगवान है। तो ये बात है। बस थोड़ा जैसे क्या है ना, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ही बड़े होंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान रखें, खाना टाइम पर खाएं, टाइम पर सोएं। बच्चों की थोड़ी सी अब जैसे 2 आपकी और बड़ी बेटियां हैं जो हैं, तो वो टाइम पर सो ही जाती होंगी। छोटी वाली में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, और पता नहीं, आपको पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उनका टाइम सेट कर लें। और अपना काम का भी एक टाइम ज़रूर बनाएं कि मुझे इस बीच इतना करना है, और इसके बाद जो बचेगा वो मैं कल करूँगी, या जो ज़रूरी हैं उनकी एक लिस्ट बनाया करें कि इस लिस्ट आज मैं ये करूँगी, और इसके बाद जहाँ मुझे थकान लगे मैं वहीं छोड़ दूँगी। क्योंकि आपकी बॉडी से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। घर भी एक घर जो होता है ना, वो भी एक औरत ही बनाती है, और औरत का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर औरत सही है ना, तो आपका घर भी खूबसूरत है, आपका परिवार भी अच्छा है। क्यों, और अगर एक औरत के बिना एक घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं कि कैसा होता होगा जिसके घर में औरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, और प्यारी प्यारी 3 आपकी बच्चियाँ हैं उनका ध्यान रखिए, और खाने पीने में ध्यान रखिए, सबसे अच्छा है। और तो ऐसे ही अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगा हो, और या कुछ कोई और क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ पूछना ज़रूर। और ये वाला ब्लॉग तो बहुत लंबा हो गया है, और मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।